ट्रंप ने H1B वीजा पे $1 लाख की फीस लगा दी है। इंडियन करेंसी के हिसाब से अब 88 लाख रुपीस देने पड़ेंगे अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को यूएस भेजना चाहती है H1B वीजा पे। H1B वीजा टेम्परेरी वर्क परमिट होता है जो कंपनीज अप्लाई करती हैं अपने एम्प्लॉय के लिए उसको फॉरेन भेजने के लिए। आईटी सर्विसेज सबसे ज़्यादा ये वीज़ा स्पॉन्सर करती है अपने एम्प्लॉय के लिए और उसको फॉरेन भेजती है। ये वीज़ा 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है, 6 इयर्स तक भी एक्सटेंड हो जाता है और अक्सर देखा गया है कि H1B वीज़ा होल्डर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी ट्राई करते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के न्यू रूल्स के हिसाब से बैचलर डिग्री होनी ही चाहिए अगर किसी के लिए ये वीज़ा अप्लाई करना है। जब ये न्यूज़ आई 20 सितंबर 2025 को तो कंपनीज जैसे अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एम्प्लॉयज़ को वापस आने के लिए कहा जिनके पास ये वीज़ा है। लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि H1B वीज़ा एग्जिस्टिंग होल्डर्स को ये $1 लाख की री एंट्री फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये रूल 1 ईयर के लिए एप्लीकेबल है। अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगी तो इसको एक्सटेंड कर सकती है। ये एनुअल फीस नहीं है, ये वन टाइम फीस है दैट अप्लाइज ओनली टू द पिटीशन। ये वीज़ा सबसे ज़्यादा इंडियन आईटी सेक्टर स्पॉन्सर करता है और देखते हैं इस रूल से उसको क्या नुकसान होता है। ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। अब कंपनी क्यों अपने एम्प्लॉय के लिए 88 लाख फीस भरेगी और उसको यूएस भेजेगी? एम्प्लॉयज़ के लिए ऑन साइट ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ अब कम हो जाएंगी। इंडियन आईटी सर्विसेज फर्म का मेजर रेवेन्यू ये ऑन साइट बिलिंग से आता है। अगर ऑन साइट डिप्लॉयमेंट कम होगी तो ऑन साइट बिलिंग भी कम होगी। ओवरऑल रेवेन्यू पे इसका प्रेशर बनेगा। इसी वजह से ट्रंप के न्यूज़ आते ही विप्रो और इन्फोसिस के शेयर्स नीचे गिरे। कंपटीशन बढ़ेगा जीसीसी का। जीसीसी क्या होता है ये मैंने डिटेल में बताया है अपनी यूट्यूब वीडियो पे। इस वीडियो को देखने से आपको समझ में आएगा कि जीसीसी का क्या इम्पैक्ट होता है इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज पे और हर ले ऑफ का रीज़न एआई नहीं होता। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। इस रूल से यूएस कंपनीज अपना जीसीसी ज़्यादा इंडिया में ओपन करेंगी और इंडिया के लोगों से डायरेक्टली काम करवा लेंगी। इसके चलते इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनीज जैसे टीसीएस और विप्रो की ज़रूरत कम हो सकती है और फ्यूचर में ले ऑफ के चांसेस बढ़ सकते हैं। इंडियन टैलेंट का सपना कि अब यूएस जाके काम करेंगे, अब वो इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा। इसका नुकसान यूएस को भी होगा फ्यूचर में, क्योंकि अब इंडियन टैलेंट यूएस की ग्रोथ का पार्ट नहीं होगा। टॉप आईटी कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इनके सीईओज इंडियंस ही हैं और इंडिया यूएस की ग्रोथ का हमेशा मेजर पार्ट रहा है। इवन इंडियन स्टूडेंट्स भी यूएस के रेवेन्यू ग्रोथ का पार्ट रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट्स यूएस चाहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन इस रूल के बाद शायद वो फॉरेन में नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, ये जानते हुए कि इस रूल की वजह से कंपनीज इंडियंस को प्रेफर नहीं करेंगी। लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट इंडिया को भी होगा, क्योंकि अब इंडियन टैलेंट बाहर ना जाते हुए इंडिया की ग्रोथ का पार्ट बनेगा। लेकिन क्यों इंडियन टैलेंट फॉरेन जाना चाहते हैं, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, दुबई? कनाडा ने बोला है कि सबसे पहले प्रेफरेंस कैनेडियंस को दी जाए। ऑस्ट्रेलिया ने इस ईयर एंटी इमिग्रेशन रैलीज निकाली है कि जॉब्स इंडियंस के पास जा रही हैं और अब ट्रंप ने ये नया रूल बना के इंडियंस का यूएस जाना और टफ कर दिया है। रीज़न ये है कि चाहे हमारे देश में बहुत टैलेंट है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक चीज़ों पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। जैसे सेफ्टी इशू है। दुबई में रात में 2-3 बजे कोई लड़की अकेले घूम सकती है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में नहीं। पॉल्यूशन इशू है। अब विंटर्स आ रहे हैं और पॉल्यूशन अपने पीक पे होगा, लोगों को सांस लेने तक में इशू होने लगेगा। इवन बारिश आने में गुड़गांव, जहाँ पे दुनिया भर की आईटी कंपनीज हैं, उसकी रोड पानी से भर जाती है। बाकी कंट्रीज में बेटर रोड्स हैं, बेटर एजुकेशन, लाइफस्टाइल, वर्क कल्चर, हेल्थ केयर है। और जब इन टैलेंटेड लोगों को बाहर जाने का मौका मिलता है तो वो बाहर जाना ही प्रेफर करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि इंडिया का टैलेंट इंडिया रहे अपनी मर्जी से, ना कि कोई लॉ या रूल्स की वजह से, तो इंडिया जो बहुत अच्छी कंट्री है बहुत सारी चीज़ों में, अगर कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज में इम्प्रूवमेंट ले आए तो इंडिया का टैलेंट खुद इंडिया में रहना प्रेफर करेगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज अनीशा सोनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।